नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। आपने महाभारत काल में एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य का प्रसंग जरूर सुना होगा, जिसमें द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा था। हालांकि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति सामने रखकर खुद से तीर चलाने की शिक्षा ली थी, लेकिन गुरु दक्षिणा की मांग करने पर एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर दे दिया था। लेकिन द्वापर के बाद कलयुग में एक गुरु ने गुरु दक्षिणा के बदले गुरु दक्षिणा में पूरा पाक अधिकृत कश्मीर मांग लिया है। और रोचक बात यह कि जिस शिष्य से ये मांग की है वो शिष्य पूरी तरह ये गुरु दक्षिणा देने में सक्षम है। कौन है वो गुरु जिसने मांगा है पीओके और कौन है वो शिष्य, देखिए इस खास पेशकश गुरु दक्षिणा में। से वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। सुना आपने, भारतीय थल सेनाध्यक्ष जगत गुरु से दीक्षा ले चुके हैं और गुरु ने अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा भी मांग ली है, जिसके लिए शिष्य ने हामी भी भर दी है। दरअसल बुधवार को भारतीय थल सेनाध्यक्ष धर्म नगरी चित्रकूट में थे। इस मौके पर थल सेनाध्यक्ष ने जगत गुरु से मुलाकात की थी और तब गुरु ने गुरु दक्षिणा मांगी थी। पाकिस्तान के मुद्दे पर गुरु ने कहा कि पाकिस्तान तो कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। पाक को क्या संदेश देना चाहेंगे? पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? उसे संदेश नहीं दूंगा। गुरुजी जैसे आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना तो देना चाहिए, उचित सबक हो, तब नक्शे से मिट जाएगा। अब चल नहीं दी। थल सेनाध्यक्ष ने भले ही सार्वजनिक तौर पर पीओके को लेकर कोई टिप्पणी न की हो, लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य की मांग भी बिना किसी आधार की नहीं है। राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं, जिनमें से कुछ भ्रमित हैं। हमें भरोसा है कि एक न एक दिन वो स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं। यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने सीमा पर तबाही मचाकर अपना पराक्रम दिखाया है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि रामभद्राचार्य की गुरु दक्षिणा पूरी होने में ज्यादा समय शेष नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से अभी तक सिर्फ जवाबी कार्रवाई ही की गई थी, हमला नहीं किया गया था।
खुद प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अभी केवल सैन्य कार्रवाई ही रोकी गई है, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि भारत को पहले से भी अधिक सख्त जवाब देना पड़ा तो क्या पीओके पाकिस्तान से अलग हो सकता है या उसके कई टुकड़ों में बंटने की संभावना है? इस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं कि एक कमजोर और बीमार मुल्क के लिए 75 साल बहुत होते हैं। जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं, और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने थल सेना प्रमुख और उनकी सेना को हनुमान जी वाला ही आशीर्वाद दिया है और भारतीय सेना और उसके ब्रह्मोस और आकाश जैसे सटीक हथियार अपनी ताकत दिखाकर देश को पहले ही बता चुके हैं कि जब तक वो ऐसे हथियारों से सुसज्जित हैं, हार या मृत्यु का भय उन्हें छू ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय सेना ने हमले का जवाब देने में संयम भी बरता है और पाकिस्तान की तरह किसी भी रिहायशी इलाकों में कोई प्रहार भी नहीं किया। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। पीओके को लेकर दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद और संघर्ष चला आ रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार जम्मू और कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। फिलहाल पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। भारत सरकार और भारतीय संविधान की दृष्टि में पूरा जम्मू और कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का हिस्सा है। इसलिए जब भी कभी पीओके पर भारत का नियंत्रण होगा, पीओके के लोग अपने आप भारतीय नागरिक हो जाएंगे। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद स्पष्ट रूप से कहा था कि पीओके भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे वापस लाने के लिए हर संभव कूटनीतिक और कानूनी प्रयास किए जाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।